अंतिम दिनों में, जिन दिनों में हम रह रहे हैं, भय की वजह से मनुष्य के हृदय विफल हो जाएंगे। हम इस ग्रंथ को देखेंगे, ये लूका 21-26 में है। अब ये अध्याय अंत समय के संकेतों के बारे में है, इसलिए मैं छंद 25 से शुरू करूंगी। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल संस्थानों के बिना अभावग्रस्त, शर्मिंदा, संशय में न जाने किस ओर मुड़े से घबरा जाएंगे। छंद 26 और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते, हम आज सिर्फ डर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम भय के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम भय से नहीं निपटेंगे तो हम कभी भी डर से छुटकारा नहीं पाएंगे। लोगों की जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। इस पर ध्यान दो, सामर्थ, उत्कृष्ट और विशाल, हाँ, और बड़ी, और उसके सभी राजसी महिमा और महिमा के साथ। तो आज दुनिया में चीजें कठिन है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर हम बाइबल पर विश्वास करते हैं तो वे जितना कठिन होते जाएंगे, हम अपने उद्धारकर्ता की वापसी को देखने के उतने ही करीब होते जाएंगे। आमीन। और ये जीवित रहने का कठिन समय है। मेरा मतलब है, मैं कुछ वर्षों से, लगभग 3/4 सदी से यहाँ रह रही हूँ और चीजें बहुत नाटकीय रूप से बदल गई हैं। मेरा मतलब है, जब से मैं किशोर अवस्था में थी या जब से डेव और मेरी शादी हुई, मुझे आश्चर्य है कि चीजें इतनी जल्दी इतनी खराब कैसे हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी बुरी चीजें होती जाती हैं, हम यीशु के उतने ही करीब होते जाते हैं, जो हमें पाने के लिए वापस आते हैं। आप जानते, कभी कभी हम सोचते हैं ये जीवन जीवित रहने का कठिन समय है, लेकिन मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, यदि परमेश्वर ने आपके लिए यही समय सीमा चुनी है तो आपको ये सब मिल गया है जो यहाँ रहने के लिए आवश्यक है। और इसे सुने, परमेश्वर के पास आपके लिए कार्य है, और आपके लिए उनका कार्य सिर्फ बैठना और दूसरों को कुछ करते हुए देखना और उनके लिए ताली बजाना और जय जयकार करना बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए उनका कार्य है कि आप उन प्रतिभाओं का उपयोग करना शुरू करें, वो आपको जो दे रहे हैं, ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो डरे हुए हैं और जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं।